रघुनाथ शाह सर कटवा सकता है, लेकिन अपने लोगों की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता सरकार। फिर सरकार वो अपना बदला लेने के लिए आप पर हमला करेगा, तब कुचल देना उसका सर सरकार। यू आर राइट मिस्टर गिरधारी, तुम बड़ा ज्ञान आदमी है। सरकार मान एक सेकंड। और तुमने जो ये मुंह खफा वाली बात कही, हाँ, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब होता है? ये एक तरह का विवाह होता है। मैंने जिसका नाम पर मुंह ढक लिया वो मेरा पति कहलाएगा और मेरे बच्चों का पिता, चाहे वो बच्चे किसी के भी हो, किसी राज रजवाड़े के या फिर किसी जमींदार के। माय गॉड, ये कैसे कस्टम? हमारे जैसी बेडनी आई इन धनी लोगों के काम वासना की पूर्ति करती है। पूरे भारतवर्ष में ये अलग अलग रूप में है, कहीं पे देवदासी तो कहीं पे कुछ और। सो तुम्हारा मुंह ढकना हुआ कि नहीं अभी तक? मैंने प्रण किया है, जो मृदंग्या मुझे राय नृत्य में हरा देगा मैं उसी के नाम पर मुंह ढकूंगी। लेकिन इस कंट्री में तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। शर्त तो मृदंग्या की है ना, अब वो यहाँ का हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपके देश का भी चलेगा। अरे वो तुम्हारा लहंगा का चक्कर देख रही ही, चक्रा कर गिर जाएगा। What is it, officer? क्या बात है? भान भाई ने बहुत से लोगों का दिल बहलाया है, आज ये हमारा दिल भी बहलाएंगे। क्यों बहलाओगी ना? आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो इससे। I'm saying leave her. मिस एलन, यहाँ इससे पहले कंपनी सरकार ने आपसे साफ साफ कहा था कि हमारे किसी भी काम में किसी भी किस्म का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो प्लीज आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। चलो सही, चलो चलो चलो। हेलन मुझे बचाओ, हेलन, हेलन बचाओ मुझे, हेलन। राजा साहब, आइए। राजा साहब, राजा साहब। आप यहाँ इस वक्त? अब तो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिसर जबरदस्ती भाग को ले गए हैं। क्या? अभी हम कुछ नहीं कर सकते। करना तो अब हमें है। अगर ये फिरंगी ये सोचते हैं कि हमारी जनता और हमारी प्रजा को परेशान करके वो हमें दबा लेंगे, ये उनकी भूल है। इन अंग्रेजों ने हमारे साथ धोखा किया है, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। हमें माफ करना है। चलो मेरे साथ, चलो चलो। जब तक तुम्हारी कंपनी सरकार भान भाई को सही सलामत नहीं छोड़ती, तब तक तुम यहीं रहोगे। लेकिन इसमें मेरा कसूर क्या है? तो भान भाई का क्या कसूर था जो अंग्रेज सरकार उसे उठाकर ले गई? चुनौती हमने दी थी, अगर उनमें दम होता तो हमें उठाकर ले जाते। दूसरे के गर्दन में तलवार रखकर मजबूर करने का बहुत शौक है ना तुम अंग्रेजों को?
अब उसी तलवार से हम उन अंग्रेजों की गर्दन काटेंगे। राजा साहब, हेलन को बंदी बनाकर हमने अंग्रेजों के साथ सीधी टक्कर ले ली है। इस बात को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हमला करें, हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यही मौका है छगन। हमें अपने पड़ोसी राजाओं को एकजुट करना होगा। एक बार हम एकजुट हो गए, फिर इन फिरंगियों को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। जी राजा साहब। वक्त बहुत कम है। बिना इन अंग्रेजों से जंग लड़े हमें आजादी नहीं मिल सकती। रघुनाथ, क्यों रघुनाथ? ठाकुरों में तो यह परंपरा नहीं थी कि वो दूसरों की बहू बेटियों को उठा लाए, तो तुमने ये पाप क्यों किया? हमने कोई पाप नहीं किया। वो हमारे दुश्मन हैं। हमारी बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तुम मर्दों की तरह जाकर जंग के मैदान में सबक सिखाओ। गुणवान वंश की परंपरा रही है, वह किसी भी स्त्री को अपने दबाव में रखकर वार नहीं करते। मैदान जंग में शहीद होना पसंद करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, उसे इज्जत के साथ छावनी छोड़ाओ। आपका हुक्म सर आंखों पर मां। इसे माफ कर देना बेटी। इससे जो नादानी हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं माँ, आप माफी मांगकर हमने शर्मिंदा कर रही है। दुश्मन की बेटी को भी अपनी बेटी समझकर उसकी रक्षा करने वाली माँ सिर्फ इस देश में ही हो सकती। कल का रात कैसा गुजरा? क्या नाम है उसका? भान भाई। सर, इंफॉर्मेशन मिला है कि राजा साहब ने मिस हेलन को अपनी कस्टडी में ले लिया है। What? तुम जानता है, अगर मिस हेलन को कुछ हो गया तो बरतानिया हुकूमत हमें फांसी पर चढ़ा देगा। सर, गिरधारी कह रहा था कि रघुनाथ शाह ने कहा है कि जब तक भानुबाई को नहीं छोड़ेंगे मिस हेलन उनके कब्जे में। उसका ये हिम्मत, वो हमारे साथ बार्गेनिंग करेगा। आज ही हम अपने फोर्स के साथ उस पैलेस पर अटैक कर देगा। Miss Helen, are you all right? हाँ, यस, हम ठीक हैं। Don't mark this body. नो, डोंट शूट। Miss Helen, तुम जरूरत से ज्यादा सीमा लांघ रहा है और सरकार के काम में दखलंदाजी कर रहा है। पर राजा साहब तो हमको खुद छावनी में छोड़ने आ रहे थे। You are very much mistaken, Mr. Oberon.
हम कलकत्ता में बात करेंगे। I will tell them the truth. Let me do my work. Fast! Officer, fast! Miss Helen, Go. Run. भाग जाओ. go! मिस हेलन, ऑफिसर, वो बागी हमको हर हाल में चाहिए। पीछे करो उसका। मिस हेलन, तुम लोग इस कंट्री के लोगों को रूल नहीं कर सकते। वो बागी है, उसने हमारे कंपनी सरकार को चैलेंज किया है। भारत माता की जय। मिस हेलन, सर, रघुनाथ शायद बचकर भाग निकला और उसने हमारे बहुत से सैनिकों को घायल कर दिया। क्या बकवास कर रहा है? वो बागी तुम्हारे आंख में धूल झोंक कर भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिसर, वो बागी हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। अगर वो न मिले तो उसके माँ बाप को पकड़कर हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। खबरों के मुताबिक युवराज अंग्रेजों को चकमा देकर भाग निकले हैं। इससे पहले कि अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, हमें युवराज तक पहुंचना होगा। हमें युवराज की जान हर हाल में बचानी होगी। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, अंग्रेज सिपाही महल की तरफ आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। ठहरो, इस वक्त हमें संयम से काम लेना चाहिए। जब तक हम पूरी तरह तैयार ना हो जाएं, हमें सावधानी बरतनी होगी। ये वक्त जंग करने का नहीं है। तुम लोग पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ निकल जाओ। जाओ, मैं इन अंग्रेजों से अपनी तरह से निपट लूंगा। राजा साहब, जाओ और वक्त बर्बाद मत करो। और रघुनाथ से कहना, इन अंग्रेजों के अत्याचारों के सामने अपने घुटने ना टेके। गोंडवाना वंशजों की तरह बुंदेलखंड की माटी में लड़ते लड़ते अगर जान भी चली जाए तो बिल्कुल न हिचके। जाओ जाओ, भाग जाओ। साहब, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। पागल मत बनो, तुम जैसे वीरों की इस माटी की बहुत जरूरत है। जाओ, जान बचाओ अपनी। छगन, तुम लोग यहाँ? युवराज, हम आप ही को ढूंढ रहे हैं। खबर मिली कि अंग्रेजों ने महल पे छापा मार करके महाराज को बंदी बना लिया है। इन लोगों ने बाबा को बंदी बनाकर अच्छा नहीं किया। महाराज ने कहा कि आप उनकी जान बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, बल्कि इस राज्य की जनता को अंग्रेजी सरकार की जुल्म से बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। हम बाबा की हर आज्ञा का पालन करेंगे और उनकी जान भी बचाएंगे। और इन अंग्रेजों को यह भी बताएंगे कि हमसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। छगन,
जी युवराज। हमने तुमसे पड़ोसी राजाओं से मिलकर बात करने के लिए कहा था, क्या हुआ? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ एक को छोड़कर बाकी सब हमारे साथ हैं और सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि मुहर्रम वाले दिन हम अंग्रेजों पर हमला करेंगे। अब इन अंग्रेजों को गांव और नगर तो क्या, जंगल में भी सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। रघुनाथ शाह, हमने तुम्हारी मौत का फरमान जारी कर दिया है। अब तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। बरतानिया हुकूमत तुम्हारी तरह कायर और बेवकूफ नहीं है। अब सब ज्यादा नहीं चल पाएगा। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। खेलो चारों तरफ से, कोई यहाँ से भाग के न जाने पाए। अच्छा, तुम्हारा खेल खत्म। गद्दार, हमें नहीं मालूम था हम जिसे पाल रहे हैं वो एक खतरनाक सांप है और वक्त आने पर हमें भी डस लेगा। ले जाओ इन्हें। इन बागियों को ऐसी मौत की सजा दो कि फिर कभी इस बुंदेलखंड का माटी पर कोई बागी पैदा ना हो सके।